राष्ट्र के महानायकों ने, जिसमें सरदार पटेल आते हैं, 3 दशक आजादी के पूर्व से लेके 3 दशक तक के इतिहास को इन लोगों ने घेरा है। जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो उसके साथ गांधी का आ जाना स्वाभाविक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उसमें शामिल होना संभव है, क्योंकि तीनों ही ने मिलकर के भारतीय राजनीति को 3 दशक तक घेरा है। अब ये देखिए, इतिहास में जो बातें आई हैं या इतिहास पर जब विचारधारा सवारी करने लगता है तो भविष्य में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब यह सवाल जो बनते हैं इतिहास से, वह सवाल कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ सवाल बनाए जाते हैं। हमको यह जरूरी लगता है कि इन दोनों तरह के इतिहास में उठे सवालों का जवाब हमको ढूंढना चाहिए और उसके उद्देश्य की भी परख करनी चाहिए कि वो जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे, सरदार पटेल हिंदुत्ववादी नेता थे, सरदार पटेल की भूमिका बंटवारे में रही है, समाजवादियों के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहा है, महात्मा गांधी के साथ इनके किस तरह के संबंध रहे हैं, पंडित नेहरू के साथ तल्खियों की चर्चा होते रहती है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो है पटती नहीं है। प्रशासनिक प्रश्नों पर भी हम सरदार पटेल को जूझते हुए पाते हैं। गांधी की हत्या के समय सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं। उनके साथ गांधी की वार्ता 30 जनवरी को होती है और उनके जाने के कुछ ही देरों बाद गांधी की हत्या हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद जयप्रकाश नारायण ने उनसे इस्तीफे की मांग की और प्रशासनिक अक्षमता का उन पर आरोप लगाया गया। ये सारे सवाल इतिहास से पैदा हुए हैं और इन सवालों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। कौन है जो इस तरह का भ्रम पैदा करना चाहता है, उसके उद्देश्य क्या है, और जो आरोप लगाने वाले थे उसमें बहुत सारे लोग नेहरू जी के करीबी थे। इस कारण भी कुछ बात आ गई है विरोध की। राम बहादुर राय जी पटना से सीतावदियारा जा रहे थे। वो बात करते हैं 1993 की, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं और चंद्रशेखर के साथ के वार्तालाप में उन्होंने बात की है और कहा है, चंद्रशेखर जी ने भी स्वीकार किया है कि समाजवादियों ने सरदार पटेल को समझने में भूल की। अशोक मेहता कहते हैं कि तथ्यों के आधार पर हमने सरदार पटेल को नहीं देखा, बल्कि धारणा बना ली और उसी पर चलते रहे। राजेंद्र प्रसाद का मानना है कि जो संदर्भ मौजूद है, जो तथ्य मौजूद है, उन तथ्यों के आधार पर ऐसा नहीं लगता है कि सरदार जो है मुस्लिम विरोधी है। बी शंकर ने सरदार पटेल पर 2 खंडों में पटेल के पत्र व्यवहारों को संकलित किया है। अब इस पत्र में कुछ चुने हुए पत्र संकलित किया है। वो मानते हैं कि पटेल पर लिखित सामग्री का अभाव है, क्योंकि अगर जॉनसन को उसका जीवन चरित्र लिखने वाला नहीं मिलता तो जॉनसन अंधेरे में विलीन हो जाता। लॉर्ड माउंटबेटन में भी क्रॉमवेल जॉनसन आते हैं, तो यह ऐसा मणिबहन ने लिखा जरूर है। सरदार पटेल के कई भाषणों
और कुछ लोगों के साथ, नेताओं के साथ के वार्ता को, उनके पत्रों को संकलित किया है, उसको प्रकाशित भी किया है। लेकिन मनी बहन सब जगह नहीं है, मनी बहन सब भाषणों का संकलन नहीं कर सकी हैं। लियाकत अली खान कहते हैं, सरदार जो कहते हैं वही उनके कहने का आशय है। अब ये देखिए कि जो राजनेता हैं, जो विद्वान भी हैं, उनका कहना और कहने का आशय अलग अलग होता है। लेकिन लियाकत अली खान मानते हैं कि सरदार जो कहते हैं वही उनके कहने का आशय होता है, और उनका जो आशय होता है वही वह कहते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। लीग का 1937 में प्रांतीय सरकार के गठन के समय कांग्रेस और लीग को मिलकर के सरकार बनाना था। लेकिन उस समय के जो अनुभव थे, सरदार पटेल मानते हैं कि उसके बजाय विभाजन से एकता की ज्यादा रक्षा की गई। सरदार पटेल, मैं विभाजन पर बाद में आऊंगा, सरदार पटेल प्रतिक्रियावादी नेता नहीं है, लेकिन इनको प्रतिक्रियावादी साबित करने की कोशिश की गई। पूंजीपतियों का समर्थक माना गया, मजदूरों का विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। अब हमको इतिहास में महापुरुषों के संबंध में समझने की जरूरत है। महापुरुष इतिहास का अति विशिष्ट व्यक्ति होता है, इसलिए वह इतिहास का अति विशिष्ट सामाजिक घटना भी होता है। अब यह देखिए कि गिबन जब यह कहते हैं कि समय को असामान्य व्यक्ति के अनुकूल होना चाहिए, अगर समय असामान्य व्यक्ति के अनुकूल नहीं हुआ तो वह असामान्य व्यक्ति भी सामान्य होकर के रह जाता है, या वह विलीन हो जाता है, उसके विचारधारा का कहीं पता नहीं चलता है। तो यह मानना पड़ेगा कि गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, उस समय जितने भी लोग हुए उनके लिए वह समय अनुकूल था, और यानी उन्होंने असामान्य स्थिति में ही अपनी भूमिका निभाई है, और इसलिए यह विशिष्ट घटना भी बनते हैं और विशिष्ट व्यक्ति भी बनते हैं। हीगल को देखिएगा तो फिलॉसफी ऑफ राइट, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है 1942 में, वह कहते हैं, गिबन कहते हैं कि युग की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को महापुरुष शब्द देता है। आकांक्षा युग और आकांक्षा क्या है, वह युग की आकांक्षा क्या है यह बताता है, और उसको किस तरह क्रियान्वित किया जाए यह महापुरुष बताता है। लेकिन हम देखेंगे कि किसी एक लेखक ने यह कहा है कि सरदार पटेल को एक निरपेक्ष शख्स की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि नेशनल चॉइस एक्टर की तरह उनको प्रस्तुत किया गया है। जसवंत सिंह की जब किताब आई जिन्ना भारत विभाजन के आईने में, तो फिर सरदार पटेल की चर्चा, नेहरू की चर्चा काफी होने लगी। उस समय के बाद, उस समय आउटलुक में भी इसकी समीक्षा निकली और कई देवेंद्र स्वरूप आदि कई लेखकों ने उस समय चर्चा को आगे